नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर रॉयल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बेसब्री से इंतजार था कि 7th फेज का टीचर का बहाली कब आएगा, तो बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने इसकी जानकारी दी है और ये एग्ज़ाम अगस्त में संभव है और मई में आवेदन लिया जाएगा और नवंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए उसको देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के लिए 79,943 सीट है। माध्यमिक विद्यालय के लिए 32,916 सीट है और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 57,602 सीट है। कुल पदों की संख्या हो गया 1,70,461। चलिए ये तो हुआ कितना पद के लिए निकला। अब देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो इसमें दो पेपर है। एक पेपर भाषा का है, उसमें भाषा 100 नंबर का होगा और परीक्षा 2 घंटे का होगा। टोटल मार्क 100 होगा। इसमें भाषा में भी दो भाग है। भाग 1 में 25 क्वेश्चन रहेगा और भाग 2 में 75 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 25 जो क्वेश्चन होगा, भाग 1 का जो 25 क्वेश्चन होगा अंग्रेजी भाषा के लिए है और भाग 2 का जो क्वेश्चन है, मतलब अंग्रेजी भाषा सबको लेना है। उसके बाद भाग 2 में है हिंदी, उर्दू और बंगला, तीनों भाषा में एक भाषा का चुनाव करना है। मतलब 100 नंबर में आपको परीक्षा देना है, उसमें 30 नंबर इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है और 70 नंबर में आप हिंदी या उर्दू या बंगला ले सकते हैं। और ये केवल क्वालिफाइंग है, इसका मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है इस नंबर का। मतलब आप 100 नंबर में 30 नंबर ला सकते हैं, मतलब ला सकते नहीं, लाना ही है। अगर आप 30 नंबर नहीं लाते हैं और पेपर 2 में आप कितना भी नंबर ले आए तो उसका कोई फायदा नहीं। आपको हर हाल में पेपर फर्स्ट में 30 नंबर लाना है। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी भी पास करना जरूरी है, हिंदी भी पास करना जरूरी है। आप या तो हिंदी भी चाहेंगे तो हिंदी या उर्दू या बंगला से भी 30 नंबर ला सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ही हो, इंग्लिश में भी नंबर लाना जरूरी है। मतलब 30 का मतलब 7 नंबर लाना जरूरी, ऐसा नहीं है। आपको 100 नंबर में 30 नंबर लाना है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्वालिफाइंग पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप खुल के बना सकते हैं, इसमें 100 में 100 बना के आइए। और ये जो है पेपर 1 भाषा का पेपर है, जो प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी के लिए जरूरी है। मतलब जितना कैटेगरी का टीचर है सबको पेपर 1 में पास करना अनिवार्य है। चलिए अब आते हैं समान अध्ययन। समान अध्ययन पेपर 2 है, उसमें 150 क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटे का होगा। 150 क्वेश्चन का मतलब हुआ 150 नंबर। और ये देखिए प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए 150 नंबर अलग होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय आंदोलन मतलब हिस्ट्री, भूगोल और पर्यावरण का क्वेश्चन होगा। और इसमें समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। मतलब 1 से 5 कक्षा का जो हिंदी का स्कूल है, मतलब बिहार सरकार का जो स्कूल है, उसमें कक्षा 1 से 5 तक का जो पाठ्यक्रम है वो परीक्षा में शामिल होगा। मतलब उसी पाठ्यक्रम से संबंधित क्वेश्चन होगा। लेकिन इसका जो स्तर होगा ना, उम्मीदवार है तो न्यूनतम अर्हता के अंक में होगा। मतलब ये इंटरमीडिएट लेवल का होगा। सिलेबस वही रहेगा, मतलब कक्षा 1 से 5 तक का जो सिलेबस है वही रहेगा, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा इंटरमीडिएट टाइप का होगा। और ये इस जो पेपर 2 है इसी से मेरिट बनेगा। मतलब इसी से मेरिट बनेगा, इसमें नंबर जितना से जितना लाएंगे। और ये जो है निगेटिव मार्किंग सहित होगा। मतलब इसमें आपको निगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा।
जैसे बीपीएससी का मतलब हुआ अगर 5 ऑप्शन देगा, ए बी सी डी और ई ऑप्शन देता है, ई में रहता है इसमें कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अगर बीपीएससी 5 ऑप्शन देगा तो निगेटिव मार्किंग 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कटेगा। अगर 4 ऑप्शन देगा ए बी सी डी तक तो निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो इसमें ध्यान से बनाना है। अब आते हैं माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। तो इसमें क्या है विषय, समान अध्ययन इसका भी है। इसमें 2 भाग है, भाग 1 में 100 क्वेश्चन, भाग 2 में 50 क्वेश्चन, और इसमें 2 घंटा का है और टोटल मार्किंग 150 का है। तो इसमें पेपर 1 जो है उसका विषय पत्र है। इसमें उम्मीदवार उन पत्रों में से किसी एक का पत्र का चुनाव किया जाना, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक। मतलब जिस विषय से आपने ग्रेजुएट हैं, मतलब जो आपका विषय है उस विषय से 100 क्वेश्चन होगा। और उसके बाद विषय माध्यमिक विद्यालयों के लिए विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम स्नातक आलोक में होगा। मतलब जो न्यूनतम अर्हता है उसके आलोक में इसका क्वेश्चन होगा। पाठ जो भाग 2 होगा जो 50 क्वेश्चन है, यह एक समान अध्ययन का पत्र होगा जिससे प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। माध्यमिक विद्यालय 6 to 8 वाला होगा, और उसमें क्या होगा, प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय आंदोलन और भूगोल, मतलब जीएस हुआ। ये जो जनरल जीएस होता है वो क्वेश्चन 50 को होगा और 100 क्वेश्चन जो होगा आपके ग्रेजुएशन के पेपर से होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये उच्च माध्यमिक के लिए है, इसमें भी 150 क्वेश्चन का होगा। बीपीएससी जनरली 150 क्वेश्चन ही लेता है, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगा। मतलब मेन पेपर जो होगा, जो आपको क्वालिफाई करेगा, मेरिट में लाएगा, उसमें सब में निगेटिव मार्किंग होगा, चाहे कोई क्लास का टीचर हो। तो चलिए इसमें देखते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए। इसमें भी 2 पेपर 1 में उन चुनाव करना है जो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, प्राकृतिक विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य आदि। मतलब जो ग्रेजुएशन से संबंधित विषय है उसमें 100 क्वेश्चन, अब 50 क्वेश्चन जो होगा वही जीएस का होगा, मतलब जनरल क्वेश्चन होगा, जीएस का होगा। उसमें मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब होगा। और इसमें जो है सब बहुकल्पीय होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, मतलब ऑप्शनल होगा, उसको जो हम लोग ओएमआर पे भरते हैं उस तरह का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। उसमें गलत उत्तर के लिए कटेगा, बार बार बोल रहे हैं, गलत उत्तर के लिए कटेगा नंबर। अभी बीपीएससी कंफर्म नहीं किया है, आगे हम लोग बता देंगे। अगर यही चर्चा चल रही है कि अगर 5 ऑप्शन देगा तो निगेटिव मार्किंग 1/4 होगा, अगर 4 ऑप्शन देगा तो निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा। मतलब 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका हिंदी में तो 30% लाना ही है, और जो हम लोग का मेन पेपर है उसमें समान वर्ग के लिए कम से कम 40%, तभी वो कट ऑफ पार करेगा। कम से कम 40, मतलब 150 में 60 नंबर समान वर्ग के लिए लाना है। अब पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए 36.5%, मतलब 54, लगभग 55 नंबर लाना जरूरी है पिछड़ा वर्ग के लिए, तभी मेरिट में आएगा। वरना सीट खाली भी रह जाएगा तब भी आपको मेरिट लिस्ट में जगह नहीं मिलेगा, मतलब आप फेल हो गए। और सब में क्या होता है कि आपको सबसे ज्यादा नंबर से, मान लीजिए 100 कैंडिडेट को चुनना है तो सबसे ज्यादा नंबर से चुन लेता है, वो 100 नंबर रहे या 10 नंबर रहे या 20 नंबर रहे। लेकिन इसमें आप अगर समान वर्ग के हैं तो 60 नंबर नहीं लाए तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। और मेन पेपर में क्वालिफाइंग पेपर जो हिंदी इंग्लिश वाला है उसमें 30 नंबर, और समान वर्ग के लिए, और उसमें समान वर्ग के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो सबके लिए हिंदी इंग्लिश वाला जो पेपर में है उसमें 30 नंबर लाना जरूरी है। और
इसमें समान वर्ग के लिए क्वालिफाइंग पेपर जिसमें मेरिट बनेगा उसमें समान वर्ग के लिए 40% मतलब 60 नंबर, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% मतलब 55 नंबर, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% मतलब 51 नंबर, और अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं निशाक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% मतलब लेडीज हो, निशक्त हो या फिर दिव्यांग हो या SC ST हो उनके लिए 32% मतलब 48 नंबर 48 नंबर लाना जरूरी है, तभी वो क्वालिफाई करेंगे, वरना वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। और इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि प्राइमरी टीचर के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, और बिहार का जो महिला है वही महिला केवल माने बिहार का जो अस्थायी महिला है वही केवल प्राइमरी टीचर में भर सकते हैं, और आगे वाले के लिए मतलब मिडिल स्कूल के लिए लेडीज का आरक्षण 35% है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, पूरा सिलेबस समझ गए होंगे और क्या करना ये भी समझ गए होंगे। आपके पास 90 दिन का समय है, आप जम के तैयारी करिए। ये BPSC है, ऐसा नहीं समझिएगा कि ये एग्जाम आगे बढ़ेगा। BPSC का जब से अतुल प्रसाद जी आए हैं उनका इतिहास है कि अगर फॉर्म भरने का 2 दिन बाद भी अगर एग्जाम का डेट दिए तो 99% चांस है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। इसलिए आप लोग तैयारी करिए, क्वालिफाइड टीचर बनिए, बच्चों का भविष्य संवारिए, और आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।